गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी लोग मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस इस चैनल पे ना डाल के उस चैनल पे डाल देती हूँ। क्योंकि गाइज़, मैं दिन का एक वीडियो बना लूँ वही गनीमत है। और क्या होता है ना कि आप मेरे को इस चैनल पे कमेंट करते रहते हो, दीदी आपने उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, तो इसीलिए पहले मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर किसी टॉपिक पे वीडियो इस चैनल में नहीं आता है तो उस पर आ जाता है। ठीक है, अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे लिख भी दूंगी अर्थ मॉम रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे पॉज करो, उसको जाके सब्सक्राइब करके जल्दी से वापस आओ। ठीक है, अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उस चैनल पे मेरा वीडियो नहीं देख पाते। तो यस, हम लोग बेहोश टॉक के हमारी लखपति भाभी जी के वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आए, आप लोग एंजॉय करो और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, उसी के साथ डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं पहले से ही, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाफ्टर अटैक आने की पूरी संभावना है। ऑल्सो आप लोग बेहोश भी हो सकते हो, इसीलिए पानी का ग्लास अपने साथ लेके आएँ। मैंने एक कप ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है और एक पानी की पूरी बॉटल भी रखी हुई है। तो अगर मैं वीडियो बनाते बनाते कहीं पे बेहोश होने लगूँ तो मैं पानी भी पी सकती हूँ और अपने मुंह पे पानी के थोड़े छींटे भी मार सकती हूँ। तो आप सब भी वीडियो देखते समय इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर ये ए लाइन ड्रेस पसंद आ रही है, जो कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, ज्योमेट्रिकल प्रिंट में है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन भी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। मतलब मैं आपको क्या ही बोल दूँ, अंडर 400 रुपीज़ में इतना अच्छा ड्रेस तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, स्लीव्स भी बहुत ही अच्छे स्टाइलिश हैं, बिल्कुल लॉन्ग है। इसका मैं कम्युनिटी में लिंक पेस्ट कर दूँगी, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। और जितने भी लोग काजल के लिए मुझे बोल रहे थे कि आपने काजल का लिंक नहीं डाला, तो गाइज़ मैं कमेंट्स में डाल देती हूँ, आप कमेंट को अच्छी तरह देख लिया करो, पिन भी कर देती हूँ मैं, वहाँ पे आपको काजल का लिंक मिल जाएगा। हाँ, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं किया, मैं भूल गई थी, तो कमेंट से ले लेना और कम्युनिटी पे भी मैं कर दूँगी पोस्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। कल हमारी लखपति भाभी जी का बेहोश टॉक पे वीडियो देखने के बाद बहुत सारी हमारी साथ की प्यारी प्यारी बहनें बेहोश हो गई थी, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनों का कल था तीज का फास्ट। मैं बच गई, क्योंकि हमारे स्टेट में तीज का फास्ट नहीं होता, तो मेरा फास्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद भी चक्कर मुझे भरपूर आ रहे थे, फिर भी थोड़ा मैं हट्टी कट्टी हूँ तो इतना मेरे पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन कल तीज के अवसर पे हमारी बहुत सारी बहनें बेहोश हो के गिरी हुई थी कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, जाके मैंने वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे तो अधिकतर हमारी बहनें वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही बेहोश पड़ी हुई थी। आधे से ज़्यादा हंस रही थी, कुछ तो सुध-बुद्धि खो चुकी थी। मतलब भाभी जी, ये क्या तहलका मचा दिया, आपकी पहली ही वीडियो ने सोशल मीडिया पे क्या तहलका मचा दिया। आपने तो रियल मायने में जज्बात बदल दिए, स्ट्रगल बदल दिया, लोगों का दुख दर्द सब बदल दिया। अब आप देखो, आप जिनकी शिकायत करने बेहोश टॉक के मंच तक पहुंच गई, यानी कि समाज की, यानी कि ट्रोलिंग करने वालों की, यानी कि नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की, आप इनकी शिकायत लेके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई बेहोश टॉक में कि मैं तो इन सब की शिकायत करके आऊँगी। क्यों बोलते हो आप लोग कि मैं घर का कुछ काम नहीं करती? क्यों बोलते हो आप सब लोग कि मुझे डांस करना नहीं आता? क्यों बोलते हो आप सब लोग कि मैं सुबह सुबह उठ के मेकअप कर लेती हूँ? क्यों बोलते हो आप सब लोग कि मैं वकील नहीं रही? अब क्यों बोलते हो? मत बोला करो। तो देखिए, थैंक्स करिए इस समाज का, ये सारे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का, सारे ट्रोलर्स का। अगर ये आपकी वीडियो जाके नहीं देखते ना लखपति भाभी जी, तो आपकी वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ पाते। तो ये जो ऑडियंस होती है ना, ये भले ही आपको एक टाइम पे ट्रोलर लगती हो, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लगते हो, पर इन्हीं की बदौलत आप जो 2-3 लाख की इनकम बता रही थी ना लखपति भाभी जी, उसमें इनका ज़्यादा सहयोग होता है, इन्हीं का ज़्यादा सहयोग होता है। आपको रियलिटी चेक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लखपति भाभी जी, एक बार कमेंट सेक्शन देखो। मैक्सिमम कमेंट्स जिनको आप ट्रोलर का नाम देके आ गई हो बेहोश टॉक में, जिनको आप नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का नाम देके आ गई हो, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से मैक्सिमम कमेंट तो उनके ही हैं वहाँ पे। उन्होंने ही आपकी वीडियो देखी। देखो, आपको भी वो
महीने के 2-3 लाख कमवा के देते हैं, और अब वही लोग बेहोश टॉक को भी रेवेन्यू बना के देंगे। तो थोड़ी कद्र करो इनकी, कभी किसी प्लेटफॉर्म में तारीफ भी तो करके आया करो। ट्रॉलर के नाम से बताओ, कमेंट करने वालों को बदनाम कर दिया। और एक बात बताओ मुझे लखपति भाभी जी, गलत क्या बोला उन्होंने? अब आप प्रेगनेंसी में उछल कूद कर रही थी तो सब ने आपको रोका कि भाभी जी इतना उछलो मत, इतना डांस मत करो। और भाभी जी, क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी बात होती है, उससे आप लाइफ में इम्प्रूव करते हो। आज आपको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा कि आप डांस अच्छा नहीं करती, आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप उस डांस को अच्छा करने की कोशिश करेंगी। अब आप अपनी खुद की वीडियोस कंपेयर कर लो, पुराने डांस की वीडियोस देख लो और आज की डांस की वीडियोस कर लो। अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स ना आए, आपको कोई आपकी झूठी तारीफ करता रहे, तो आप लाइफ में कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। आज अगर 4 लोग आके मुझे मेरे वेट के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मुझे अगर बुरा लगेगा तो सोचो मैं क्या करूँगी, फिर ठान लूँगी यार मेरा मजाक बन रहा है, मुझे अब वेट रिड्यूस करना है। तो ये एक तरीके की जो क्रिटिसिज्म होता है ना, ये हमें एक तरीके का रास्ता दिखाता है अपने ऊपर काम करने का। हालांकि गाइज़ मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि शरीर ऐसा है कि हवा पानी भी लग जाता है। तो आप लोग भले ही क्रिटिसाइज़ करते रहो, पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए कितना आगे तक पहुंचा दिया। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो 78K हो गए हैं इस वीडियो पे, और कमेंट में किसी एक ने तारीफ़ नहीं करी वीडियो की, लेकिन फिर भी वीडियोस पे 78K हो गए। और अभी तकरीबन 1200 कमेंट्स हैं इस पे, 1200 कमेंट्स हैं। तो ये है द पावर ऑफ ट्रॉलर्स, द पावर ऑफ द नेगेटिव कमेंटेटर्स। ये आपको वॉच टाइम दे रहे हैं, 2-3 लाख रुपए महीना कमाने का मौका दे रहे हैं, और इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। जज्बात बदल दिया आपने। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। हाँ, तो वीडियो में अगर हम आगे बढ़े तो हमारी लखपति भाभी जी को वीडियो में रोना क्यों आया? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि इनको रोना क्यों आया। क्या इंसिडेंट ऐसा इनको याद आ गया, या फिर स्क्रिप्ट में बीच में लिखा था कि इस टाइम पे रोना है? अच्छा, आप और कुछ करो ना करो, अगर कि ये स्क्रिप्ट आपको जगत दीदी ने लिख के दी है ना, तो सबसे पहले जाके जगत दीदी से लड़ाई करना कि अपने टाइम पे तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट कि सारी जनता को रुला दिया, पूरी कमेंट सेक्शन में आंसुओं की बाढ़ ला दी। और मेरे टाइम पे ऐसी स्क्रिप्ट कि लोग बेहोश हो गए। बहुत गलत किया जगत दीदी आपने। अपनी खुद की भाभी के साथ आप ऐसा करोगे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर कि ये स्क्रिप्ट जगत दीदी ने लिखी है, हाँ अगर कि ये स्क्रिप्ट मुच्छड़ भैया ने लिखी है, तो मुच्छड़ भैया को क्या पनिशमेंट देनी है फिर आप सोच लेना भाभी जी। लेकिन हाँ, कुल मिला के बेहोश करने में तो आप कामयाब हो गए। एक्चुअली बेहोश करने में कामयाब हो गए, मतलब आपने बिल्कुल सेट रखा स्टैंडर्ड। जो आजकल बेहोश टॉक का चल रहा है, हमें लगा था ऐसा ना हो कि आप ये स्टैंडर्ड हिला के चली जाएं, कुछ ऐसा धमाकेदार बढ़िया सा वीडियो बना दे, पर आपने बरकरार रखा है। जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे आप बिल्कुल खरे उतरे हो, ना इतू सा ज़्यादा ना इतू सा कम, बिल्कुल उम्मीद पे आप बिल्कुल बराबर बैलेंस उतरे हुए हो। चलो थोड़े से कमेंट सेक्शन पर गौर कर लेते हैं। कॉमेंट खोलेंगे तो सबसे पहले टॉप कमेंट्स ही हमें दिखते हैं, राइट गाइज। तो एक कमेंट है इसमें वैष्णवी सागर जी का, जिसमें लिखती हैं कि भाभी जी आपका ये कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, फेस वैल्यू आपको जगत दीदी की भाभी है वहाँ से मिल गई। आउच, ये तो कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया इन्होंने। जिस पे 363 थम्स अप है, और सबसे ऊपर टॉप कमेंट में सबसे ऊपर ये कमेंट चमक रहा है गाइज, जिसके नीचे 16 रिप्लाईज भी हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ो, अभी थोड़ा सा आगे भी है। जगत दीदी को आप थैंक यू बोलिए, आज आपका चैनल चलने की वजह ही जगत दीदी है। देखो मैं अग्री करूँगी इस बात से, भले ही जगत दीदी पे मैं रिएक्शन वीडियोस देती हूँ, लेकिन जहाँ पे जगत दीदी सही है और सच है भाई, वहाँ पे झूठ नहीं बोलेंगे। और ये सच हो सकता है कि भाभी जी को कड़वा लग जाए, लेकिन भाभी जी ये 101% सच है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे खुद ही किसी की बहू होने को रिप्रेजेंट करती हो आप, और जो आपकी दीदी जी हैं उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया था अकेले। उसके बाद हालांकि उनको भी यहाँ तक उपलब्धि तक पहुँचाने के लिए सबका सहयोग बीच बीच में रहा, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, लेकिन
आपको जो पहचान मिली वो आपका स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं था। आपको सोशल मीडिया पे नाम बनाने के लिए, काम करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। आपसे ज़्यादा स्ट्रगल तो यहाँ पे मैं बोलूँ एक रिएक्शन चैनल का रहा होगा। अगर कभी उन्होंने अपनी स्ट्रगल जर्नी बता दी ना, तो सोचना आप, कोई 3 साल से रिएक्शन दे रहा है, कोई 5 साल से दे रहा है, किसी किसी को 7-8 साल भी हो चुके हैं, इतने पुराने रिएक्शन वाले, लेकिन अपने बलबूते पे, अपनी फेस वैल्यू के साथ, अपनी खुद की पहचान के साथ इंसान को इतने साल लग जाते हैं। तो उनका स्ट्रगल आपसे बहुत ज़्यादा रहा होगा भाभी जी, लेकिन आपका स्ट्रगल सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे पकी पकाई खिचड़ी मिली है। जिस तरीके से आपको घर में पका पकाया खाना मिल जाता है, इसी तरीके से सोशल मीडिया भी आपको पकी पकाई मिली है। आपकी दीदी फेमस थी, आपकी दीदी के साथ आपके पति भी सोशल मीडिया का हिस्सा थे, उनकी भी एक फेस वैल्यू थी, और आप जब उनके घर में आई तो आपको भी वो पहचान विरासत में मिल गई। तो यस, इन कमेंट्स वालों ने कमेंट तो बिल्कुल सही किया है। तो सच कड़वा होता है, पर सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। उसके बाद थैंक यू तो मुझे पता नहीं इन्होंने दीदी को बोला है या नहीं, लेकिन हाँ, इस जर्नी वाली वीडियो में इन्होंने कहीं पे भी इस चीज़ का क्रेडिट दीदी को नहीं दिया। इन्होंने सारा क्रेडिट अपने आप ही लिया है कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं दिन की 10-10, 20-20 वीडियोस बनाती थी। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोला है कि जब मैंने अपना चैनल खोला, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे खोलूँगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन मेरे पति का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट की वजह से मैंने शुरुआत करी। जबकि जो ऑलरेडी सोशल मीडिया का चेहरा है, क्या उनको ये कहीं से सीखना पड़ेगा कि चैनल कैसे खोलना है, या फिर उनको चैनल की ट्रिक्स एंड टिप्स कहीं से सीखने को मिलेगी कि क्या करना है, जब घर में ऑलरेडी इतना बड़ा व्लॉगर है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो क्रेडिट है वो खुद लिया है और अपने पति को दिया है, और अपनी ही मेहनत को क्रेडिट दिया है। वीडियोस बनाने में इनकी मेहनत लगती होगी, लेकिन यहाँ पे बात पॉपुलैरिटी की हो रही है। अदरवाइज़ वीडियोज़ तो यहाँ लोग सालों से बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज तक मौका नहीं मिला कि उनका कोई एक वीडियो भी वायरल हो जाए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। वाईटी में भी इस वक्त पे बहुत कंपटीशन है। लोग वायरल होने के लिए क्या ट्रिक एंड क्या टिप्स यूज़ नहीं करते, पर नहीं हो पा रहे हैं। वही लोग आगे तक चले जा रहे हैं जिनके साथ कोई ना कोई चेहरा होता है सोशल मीडिया का, उन्हें बहुत क्विकली नाम पहचान मिल जाती है ना। अब उसके बाद सेकंड कमेंट पढ़ते हैं। इस पर भी 264 लाइक्स हैं गाइज, जिसको किसी रिमी सिंह जी ने लिखा है, OMG इतना स्ट्रगल, साथ में बहुत सारी हंसी इन्हें आ रही है, आंख भर जाएगी स्ट्रगल सुन के। तो रोने पे भी मजबूर कर दिया है, मतलब हंसते हंसते रोने पे मजबूर कर दिया है हमारी लखपति भाभी जी ने। इसके नीचे भी 12 रिप्लाईज़ हैं। उसके बाद ऋषा जी नीचे लिखती हैं, कसम से इसका स्ट्रगल सुनकर तो रोना ही आ गया। मतलब लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। 25 रिप्लाई है इसके नीचे गाइज, और 290 थम्स अप है। मतलब 1000-2000 लोग तो हर एक कमेंट से अग्री करते हैं। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सुनाया है बेहोश टॉक वालों को कि अरे ओ बेहोश टॉक वालों, क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाना पड़ रहा है? क्या ये इनका स्ट्रगल है जिसको सब बना बनाया मिल गया? अगेन ये भी थोड़ा सा कड़वा सच हो गया, कहीं भाभी जी को बुरा ना लग जाए, लखपति भाभी जी को। हाँ, वैसे ही भाभी जी ने ऑडियंस को, समाज को ट्रोलर्स का नाम दे दिया है। बाकायदा हमारी शिकायत लेके वहाँ पहुँच गई थी, कहीं फिर से नाराज़ हो जाए आप लोगों के कमेंट्स देख के कि देखा मैंने कहा था ना, कहाँ है मेरी स्टोरी झूठी, आ गए ना सबके सब मुझे ट्रोल करने। ये सच है, यही हकीकत है कि सब मुझे ट्रोल करने आते हैं और मेरी कहानी यहाँ से सच साबित होती है। ऐसा भी हो सकता है गाइस, तो सोच समझ के कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या ये स्ट्रगल है जिसको सब बना बनाया मिल गया सब कुछ, तो इसको जगत दीदी की वजह से मिला है और ज़्यादा जगत भैया की वजह से जानने लगे हैं इसको। और बार बार क्या एक ही बात बोल रही है, बैड कमेंट्स, इसको कहते हैं बैड कमेंट्स, बैड कमेंट्स तो यश को मिलते थे। और बेहोश टॉक वालों प्लीज़ थोड़ी सच्ची स्ट्रगल वालों को लेकर आओ। रह कहाँ गए हैं गाइज़, सच्चे स्ट्रगल करने वाले रह कहाँ गए हैं? मैं सच बताऊं, इससे ज़्यादा स्ट्रगल हमारे खुद के कमेंट सेक्शन में हमारी ऑडियंस के निकल के आ जाएंगे, जिनके सच में रियल स्ट्रगल है।
लाइफ के रियल स्ट्रगल। मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके के स्ट्रगल और किस तरीके की स्टोरीज़ को यहाँ पे मौका मिलता है, और उन लोगों को एक्चुअली मौका क्यों नहीं मिलता जो एक्चुअली अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ पर्सनली फेस कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी नेम, फेम सब कुछ है, उनकी एक फेक स्टोरी प्रेजेंट करने से अच्छा है कि आप उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका दो जिनके पास ना नेम है ना फेम है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक एक्चुअली ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे फिनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। तो ये प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए, ये चांस उनको मिलना चाहिए। लेकिन भलाई का ज़माना नहीं है गाइज़, हर एक इंसान अपना प्रॉफिट देखता है। वो ऐसे अननोन फेसेस को क्यों बुलाएगा जिनकी वीडियो देखने के लिए शायद लोग जाएं भी ना। वो इसीलिए ऐसे फेसेस को बुलाते हैं जो फेसेस उस समय पर ट्रेंडिंग में होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ का पार्ट होते हैं, तो उनको बुला के इनका भी फ़ायदा होता है। अब अकेले जो 2-3 लाख हैं वो हमारी लखपति भाभी जी क्यों कमाएं? बेहोश टॉक वाले सोच रहे होंगे कि थोड़ा हम भी कमा लें, है ना। अच्छा, एक बात और सुनो, इतनी बुरी नौबत आ गई है कि सुनने में आ रहा है कि बेहोश टॉक वाले भी गाइस कमेंट डिलीट कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप में से किस किस के कमेंट वहाँ से डिलीट हुए हैं। ऐसा ना हो कि जब हम सुबह उठें, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को सुबह 11 बजे तक मिल जाएगी, कोशिश करूँगी। ऐसा ना हो कि जब हम सुबह उठें तो अभी तो कमेंट है 1200-1250, और जब हम सुबह उठें तो पता चले वहाँ पे कमेंट हो सिर्फ 200, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हमारा जो जगत परिवार है वो कमेंट्स रखने के मामले में बहुत ही पिकुलर है, उन्हें रियलिटी नहीं चाहिए होती अपने कमेंट सेक्शन में, इसीलिए कमेंट सेक्शन में एक एक वर्ड उनका फ़िल्टर होता है, एक एक वर्ड, है ना। अब इतने सारे कमेंट्स देख के जब कल हमारी भाभी जी, लखपति भाभी जी देखेंगी, उनको होश आएगा कि ये क्या हो गया। पता चले बेहोश टॉक वालों को फ़ोन चला जाए कि फटाफट नेगेटिव कमेंट्स को फ़िल्टर करो, फटाफट क्लियर करो, इन सबको क्लियर करो। तो सुनने में आ रहा है कि अभी भी कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। नहीं पसंद आ रहा है हमारे जगत परिवार की लखपति भाभी जी को कि आप जाके इतना सच वहाँ पे लिख के आ जाएं, इतना सच उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे गाइस देखो, पहली बार है ना, पहली बार गई हैं, नर्वस भी दिख रही थी, व्लॉग में दिख रहा था ना आप सबको कि कितनी नर्वस हो रही थी। अब पहली बार गया है इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होता गाइस इतनी स्क्रिप्ट और झूठ बोलने का। तो अगर आप जगत दीदी के साथ कंपैरिजन करोगे तो जगत दीदी हमारी प्रो हो चुकी हैं, इतने सालों का रोने का, इमोशंस का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को अपनी आवाज़ इतनी कहाँ करनी है, इतनी कहाँ करनी है, इतनी कहाँ करनी है और चुप कहाँ होना है। तो भाभी जी अभी थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, समझो कि वो उतना प्रैक्टिस और इतना प्रो लेवल की नहीं कर पाई एक्टिंग, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा मत उनको इतना परेशान करो, 2-4 कमेंट कर दो कि भाभी जी वेल ट्राइड, इतना तो लिख सकते हो आप, भाभी जी वेल ट्राइड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा लिख दो। अब इतना भी मजाक बना रहे हो, बेचारी बहुत डिमोटिवेट हो जाएगी और फिर कल को सारा बिल फाड़ देगी आप सबके ऊपर। और कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे कमेंट्स करके प्रूव कर दोगे कि बहुत ही ट्रोलिंग का शिकार है हमारी भाभी जी, बहुत ही ट्रोलिंग का शिकार है। और ट्रोलिंग कैसी कि साड़ी पहन लेती हो सुबह सुबह, घर का काम नहीं करती हो, इस लेवल की ट्रोलिंग का शिकार है। बहुत दुख है ज़िंदगी में गाइस, इतना दुख है ज़िंदगी में, इतना दर्द है, जो दर्द लखपति भाभी जी भी अपना निकाल ही आई हैं। मन हल्का हो गया होगा उनका, अब काफ़ी मन हल्का हो गया होगा। और जब कल आप लोगों की कमेंट्स पढ़ेंगी तो उनका और मन हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। तो मुच्छड़ भैया थोड़ा संभाल लेना भाभी जी को, ठीक है। हो सके तो जैसे कि आप अपनी बहन तक वीडियोस वगैरह नहीं जाने देते हो सके तो भाभी जी तक भी मत जाने देना कमेंट्स वगैरह, है ना। वो वैसे ही परेशान है नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से, कहीं वो और परेशान हो जाए तो उन तक मत जाने देना। ये अब क्या करें, अगर कोई चीज़ पब्लिक में आएगी, पब्लिक को कनेक्टिंग नहीं लगेगी, पब्लिक को झूठ और सच का सब पता है, खुली किताब है आप लोगों का घर, ओपन बुक, तो फिर पब्लिक तो बोलेगी ही, पब्लिक तो बोलेगी ही, झूठ तो बोलेगी नहीं, सच तो बोलेगी। अब अगर कोई वीडियो देख के हंसी आई है तो भाई हंसेगी, रोना आएगा तो रोएगी, बेहोश होगी तो बेहोश भी होएगी। आपकी वाइफ तो सच में हिला के चली गई, मान गए। लेकिन मैं फिर भी वीडियो को एंड करने से पहले ज़रूर बोलूँगी, लखपति भाभी जी वेल ट्राइड, बहुत अच्छा करने की कोशिश की आपने, पर इससे बहुत अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट टाइम से आपने जिससे भी ये स्क्रिप्ट लिखवाई है
गलत इंसान से लिखवा दी। अगली बार प्रोफेशनल ढूंढना। और अगर कोई ना मिले ना तो एक टिप देती हूँ मैं आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है, कि ChatGPT से बोलना एक इमोशनल सी स्टोरी लिख दो स्ट्रगल की, ठीक है, वो लिख के दे देंगे। अपनी कहानी के 2-3 चीज़ें बता देना, वो बना के दे देंगे। ज़्यादा कनेक्टिंग लगेगी इससे, क्योंकि इसमें आप खुद ही कंफ्यूज हो गई थी कि आप कहाँ पे रुकें, कहाँ से शुरू करें, फिर कहाँ पे रुकें। आज वीडियो एंड करने से पहले इनका एक डायलॉग मुझे याद आ गया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस डायलॉग का शॉर्ट बना देती हूँ, फिर मेरे को आलस आ गया। मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो में ही कवर कर लूँगी। तो वो डायलॉग था कि एक बेटी, एक औरत की जो ड्यूटी होती है वो किचन की नहीं होती, घर के काम की नहीं होती। एक औरत और एक बेटी की ड्यूटी होती है उसका प्रोफेशन। कितनी बड़ी बात बोल दी, दिल छू गई ये बात मेरी। लेकिन दिल छूने के साथ साथ मुझे रोना आ गया कि अक्सर ज्ञान वो लोग देते हैं जो खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। आपने आज वो एग्जाम्पल प्रूव कर दिया लखपति भाभी जी। आपने अपना प्रोफेशन, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई? आपका प्रोफेशन तो कुछ और था। आपने अपना प्रोफेशन करा भी नहीं, क्विट कर दिया। अरे शुरू तो करती, 1-2 साल करती तो। आपने तो स्ट्रगल का एस भी अपने प्रोफेशन के साथ नहीं दिया, क्योंकि शायद आपको जल्दी जल्दी कमाई करनी थी, और किसी भी चीज़ को कमाने के लिए वक्त लगता है। अगर आपके पास सोशल मीडिया का फेस ना होता तो इस सोशल मीडिया पे कमाने के लिए भी आपको 3-4 साल तो लगाने पड़ते भाभी जी, आराम से, है ना। तो आप प्रोफेशन की बातें कर रही हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी टिप कि जितनी भी तमाम लेडीज़, औरतें, फीमेल्स, लड़कियां देख रही हैं, तो हमारी लखपति भाभी जी का बोलना ये है कि लड़कियों की ड्यूटी किचन का काम, घर के काम नहीं होती, उनकी ड्यूटी उनका प्रोफेशन होती है। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात नहीं बताई, जो हाउसवाइफ होती हैं या जिनके पास प्रोफेशन नहीं होता, उनकी ड्यूटी क्या होती है? किचन के काम करना, घर के काम करना। अच्छा, आपकी सासू माँ की ड्यूटी क्या है? आपकी सासू माँ की ड्यूटी क्या है? क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक किचन के काम ही करती हैं, घर के काम ही करती हैं, आप सब लोगों को पाल रही हैं, संभाल रही हैं। अगर आपके हिसाब से लेडीज़ की ड्यूटी सिर्फ अपने प्रोफेशन वाले काम के लिए रहती हैं, तो जिन लड़कियों के पास कोई प्रोफेशन नहीं है, जो हाउसवाइफ है, उनकी ड्यूटी फिर क्या है भाभी जी? उनकी ड्यूटी फिर क्या है? अगर एक लेडी जो अपने प्रोफेशन काम के साथ साथ अपने घर के काम को भी मैनेज करती है, अपने किचन के काम को भी मैनेज करती है, तो वो क्या है? आप तो इस तरीके से औरतों के अंदर आक्रोश भर दोगे इस बात का कि जो भी लेडीज़ मल्टीटास्किंग है, जो प्रोफेशन के साथ साथ किचन भी हैंडल कर लेती हैं, घर भी हैंडल कर लेती हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैंडल कर लेती हैं, बाहर के काम भी हैंडल कर लेती हैं, अगर मान लो आपकी वीडियो उन्होंने सुन ली और आपके इस डायलॉग से वो मोटिवेट हो गए, तो भाई आधे से ज़्यादा तो घर टूट जाएंगे। अगर सारी लेडीज़ ने ये ठान ली कि मेरी ड्यूटी घर के काम बिल्कुल नहीं है, मेरी ड्यूटी बच्चा पालना नहीं है, मेरी ड्यूटी किचन के काम नहीं, मेरी ड्यूटी है मेरा प्रोफेशन, तो टाटा बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ अपने ऑफिस। पीछे से सब देख लेना, टाटा बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ अपने प्रोफेशन की तरफ, पीछे से देख लेना। तो भाई ऐसी ऐसी बातें मत सिखाओ, समाज में ऐसी ऐसी बातें मत सिखाओ, बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। फिर जितनी जितनी बीवियों के घर में कलह कलेश होंगे ना, फिर आएंगे वो लोग आपसे लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा संभल के स्टेटमेंट दिया करो लखपति भाभी जी। माना कि अब आप हज़ारों वाली नहीं रही, अब आप लखपति बन चुकी हो। आपने बताया, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप अब हज़ारों वाली नहीं, अब आप लाखों वाली हो चुकी हो। तो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मज़े आए होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, मज़ेदार कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरा वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।